द वर्ल्ड संसार हैड ऑफकोर्स नेवर बीन। ये ऑफकोर्स जो है दो कॉमा के बीच में है, इसलिए इसकी हिंदी पहले निकालेंगे। निश्चय ही संसार, नेवर बीन कभी नहीं हुआ, वेरी काइंड बहुत दयालु, टू हिम उसके प्रति। मतलब इस दुनिया के लोग उस जो चूहेदानी बेचता था उसके प्रति कभी भी दयावान नहीं हुए। सो इसीलिए इट गेव हिम अनयूजुअल जॉय, इसीलिए यह उसको असाधारण खुशी दिया। टू थिंक सोचने में, इल बुराइयां, ऑफ इट इसके बारे में, इन दिस वे इस तरीके से। यानी कि वह अपने जीवन काल में कभी भी किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी भी व्यक्ति के तरफ से दया नहीं पाया, इसलिए वो भी किसी व्यक्ति के बारे में अच्छा नहीं सोचता था। इट बीकेम, यह हुआ अ चेरिश पास्ट टाइम, एक बहुत शानदार समय व्यतीत करने वाला ऑफिस उसके लिए। ड्यूरिंग मेनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स, कई भयावह चलने के दौरान, टू थिंक ऑफ पीपल, लोगों के बारे में सोचते हुए, ही न्यू, वह जान गया, हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट, कौन अपने आप को जकड़ चुके हैं, इन द ड्रेसलेस स्नेयर, खतरनाक जाल में, भ्रम जाल में, एंड ऑफ अदर्स, और अन्य लोग, हु वर स्टिल सर्कलिंग, जो वे अपने आप को भ्रम जाल में डाल रहे हैं, अराउंड द बेट, इस जाल के चारों तरफ। वन डार्क इवनिंग, एक गहरी शाम को, एज ही वॉज ट्रजिंग, जब वह पैर घसीटते हुए चल रहा था, अलॉन्ग द रोड, सड़क के किनारे, ही काट साइट, तो उसकी नज़र पड़ी, ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज, एक छोटे भूरे झोपड़ी पे, बाय द रोड साइड, सड़क के किनारे। एक शाम वह अपने पैर को घसीटते हुए चल रहा था। आदमी पैर को घसीटते हुए क्यों चलता है? जब उसको जरूरत से ज़्यादा थकावट होती है तो पैरों को उठा नहीं पाता। तो घसीटते हुए जब चल रहा था तो उसकी नज़र एक बहुत ही भूरे छोटे से झोपड़ी पे पड़ी, रोड के किनारे थी। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर, और वह दरवाजे पर खटखटाया, टू आस्क फॉर द नाइट, आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, एक रात की शरण लेने के लिए। नॉर वाज ही रिफ्यूज्ड, वह कभी मना नहीं किया गया। इंस्टीड ऑफ द सोर फेसेस, अपने खराबपन चेहरे के बावजूद भी, विच ऑर्डिनरली मिट, जो कोई भी उससे साधारणतः मिलता था। द ऑनर, कृपया ध्यान से आप लोग इसे देखेंगे। द ऑनर, नीचे क्वामा, हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, फिर नीचे क्वामा, फिर है वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। फिर से सेंटेंस पे जाते हैं। द ऑनर, हु वाज, ये हु से देखेंगे, या हु के पहले नाउन है, और ये नाउन हो गया सीधे एंटीसीडेंट, और ये हो गया सीधे कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और ये टोटल वाक्य। हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लास, और द ऑनर वाज हैप्पी, ये हो गया प्रिंसिपल क्लास। ये एडजेक्टिव क्लास का रूल है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, जिनको याद होगा वो अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। तो मालिक किसका? कुटिया का। हु वाज एन ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी था, विदाउट वाइफ और चाइल्ड, बिना बच्चे और पत्नी वाला। वाज हैप्पी, वो खुश था। टू गेट समवन, किसी को पाकर। टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, कोई आज उसके एकांतवास में बातचीत करेगा। एक होता है अलोन, एक होता है लोन। तो जो अकेला होता है, सिंगल होता है, वह होता है अलोन, और जो तन्हाई महसूस करे, अपने आप को अकेला महसूस करे, वो होता है लोनलीनेस। इमीडिएटली, तुरंत ही पुट द पोरीज, वह तुरंत दलिया रखा, बर्तन, ऑन द फायर, आग पर। जो मकान मालिक था इसको मेहमान समझ रहा है, चूहेदानी वाले को, और उसके लिए दलिया बनाने के लिए आग पर वो बर्तन रख दिया। एंड गेव, और दिया, हिम सपर, रात का भोजन। देन तब, ही कार्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस,
वह एक बड़ा सा स्लाइस को तोड़ा फ्रॉम हिज टोबैको रोल, अपने सुरती वाले, टोबैको का मतलब तंबाकू, सुरती वाले रोल से, दैट इट वाज एनफ बोथ, ये दोनों ठीक था, फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप, स्ट्रेंजर्स के पाइप के लिए, एंड हिज ओन, और उसके लिए। यानी कि मेहमान का स्वागत करने के लिए झोपड़ी वाले ने मेहमान के लिए दलिया बनाया, रात का भोजन किए सब, फिर भोजन कर लेने के बाद सुरती तंबाकू बनाया और दोनों सब आराम से खाए, सुरती को भी। फाइनली अंत में ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, और अंत में वह एक पुराना ताश का पत्ता देखा, एंड प्लेड मजोलिस, और मजोलिस का खेल खेले सब, विथ हिज गेस्ट, अपने मेहमान के साथ, अंटिल बेड टाइम, जब तक कि सोने का समय नहीं हो गया। ये अंटिल नाम का जो शब्द है ये अपने आप में प्रोनाउन भी है और एक कंजंक्शन है। जब डबल फाइनाइट वर्ब के साथ आएगा तो कंजंक्शन होगा, और सिंगल प्रोनाउन के साथ, सिंगल मतलब कि फाइनाइट वर्ब के साथ आएगा तो प्रीपोजिशन होगा। फिर आगे देखते हैं सेकंड वाले में, थर्ड वाले में, द ओल्ड मैन वॉज जस्ट अ जनरस, बूढ़ा आदमी उदार था, जो झोपड़ी वाला था, विथ हिज कॉन्फिडेंस, अपने विश्वास के साथ, एज हिज पोरिज एंड टोबैको, जैसा कि उसने पोरिज यानी कि दलिया और तंबाकू को शेयर किया था। द गेस्ट वाज इन्फॉर्म, मेहमान को सूचना दी गई एट वंस, तुरंत, दैट की इन हिज डेज, अपने दिनों में, ऑफ प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता के, हिज होस्ट, वो जो मेजबान था, हैड बीन अ क्राफ्टर ऑफ रामजो आयरन वर्क, कि वो रामजो आयरन वर्क में एक क्राफ्टर था, एंड हैड वर्क ऑन द लैंड, वह धरती पर यानी खेतों में काम करता था। नाउ अब, दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, लेकिन अब वह दिन में काम करने योग्य था नहीं, यानी कि अब बुढ़ा हो चुका था, उसके शरीर में ताकत नहीं थी। इट वॉज हिज काउ, उसकी एक गाय थी, विच सपोर्टेड हिम, जो उसका सपोर्ट करती थी। यस हाँ, द बॉसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी अब वो अपने आप का खुद का बॉस बन चुका था, जो बहुत ही अद्भुत थी। सी कुड गिव मिल्क, वह दूध देती थी गाय, फॉर द क्रीमरी, क्रीम के लिए, एवरीडे, प्रत्येक दिन, एंड एट लास्ट, और अंत में, ही हैड रिसीव्ड ऑल द 30 क्रोनर, और वह 30 क्रोनर इकट्ठा कर लिया इन पेमेंट, बदले में।